नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। प्रार्थना योग। प्रार्थना की महिमा आवश्यकता को समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए। समझ से कोई चीज और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जिस भाव के साथ में बुद्धि भी लगी हो तो वो बलवत्तर हो जाए। प्रार्थना की महिमा सबके जीवन में है, समय समय पर प्रयोग की गई होगी और उन्होंने उसका प्रभाव देखा भी होगा कि कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में जहाँ कोई काम नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं मिलती, वहाँ प्रार्थना काम कर जाती। ये प्रार्थना में ऐसी विशेषता है, मूल सिद्धांत के आधार पर है, जिसको अगर आप विचार करके समझ जाएं तो मुझे बार बार ना समझाना पड़े। प्रकाश के सामने जो वस्तु आएगी वो प्रकाशित होगी। चेतन के सामने जो वस्तु आएगी वो उसे आकार देगी। परमात्मा के लिए जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं वो एक एक शब्द काम दुख माने कामधेनु की तरह से, चैतन्य चिंतामणि की तरह से, अगर उसको ठीक से समझ लिया जाए और वैसी वृत्ति बनाई जाए। अगर वृत्ति नहीं बनाते हैं तो वो केवल बुद्धि में ही रह जाएगा, समझ में ही रह जाएगा, प्रयोग नहीं होगा। विषय भी तभी प्रभाव करता है जब हम विषयाकार वृत्ति बनाते हैं। अगर विषयाकार वृत्ति न बने तो विषय भी हमें कुछ नहीं कहेगा। विषय शब्द जो है वो विष के बाद यह लगा हुआ है, उसमें एक जहर होता है। अगर आप उसे भोगेंगे तो आपको जहर चढ़ जाए विषयों का। भ्रांति के उसमें सुख है, पहला विषय विष तो ये है। दूसरा वो सत्य है, ये दूसरा जहर चढ़ जाएगा। सर्वत्र एक ही उपाय बताया है शास्त्रों में कि आप जिसको जीवन में से हटाना चाहते हैं, किसी को भी, उसे प्रकाशित मत करो।
उसे चेतन के सामने आने मत दो, क्योंकि चेतन है चिंतामणि, वो उसे प्रकाशित कर देगा, वैसा ही हो जाएगा। नेगेटिव लाओगे तो नेगेटिव प्रकाशित हो जाएगा, पॉजिटिव लाओगे तो पॉजिटिव प्रकाशित हो जाएगा। परंतु इसमें एक युक्ति भी है। अगर आप उसके नेगेटिव पने को रोकना चाहें तो एक युक्ति फिर संतों ने बताएगी। आप परमात्मा को एक विशेषता और दे दीजिए कि आप मेरे परम हितैषी हैं, फिर नहीं होगा। फिर अगर गलत प्रभाव पड़ता होगा तो वो होने नहीं दिया जाएगा। आप सिर्फ एक, वो चैतन्य चिंतामणि है, आपने कह दिया हितैषी, तो हितैषी रूप से आ जाएंगे। और अगर आपका उस मांग में अनिष्ट होना है तो वो बात तो आपकी पूरी होगी ही नहीं। इसीलिए हम परमात्मा को हित तत्व भी बोलते हैं। आप जिसको जीवन में लाना चाहते हो उसे बार बार प्रकाशित करो, आप देखेंगे कि वो जीवन में अवतरित हो जाए। ये प्रकाशित करना क्या होता है? माने वृत्ति बनाना, वैसी वृत्ति बनेगी। आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, ब्रह्माकार वृत्ति बार बार बनाओ, वो एक दिन सच्चे में बन जाएगी और आवरण को तोड़ दे, भंग कर देगी। ये दिखा देगी कि आवरण है ही नहीं। और सचमुच ऐसा है, आप पर कोई आवरण नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आजकल के लोग तो भोगी हैं, रागी हैं, नहीं नहीं, सब परमात्मा के रूप है। वो चूंकि उन्होंने भोग को परमात्मा मान लिया है इसलिए वो उसकी आराधना करते हैं, कर्म को परमात्मा मान लिया है तो कर्म की आराधना करते हैं। तो गलती कहाँ है? शिक्षा। शिक्षा गलत दी हुई है, इसीलिए वो ऐसे। आदमी कोई गलत नहीं होता, वो मूल में परमात्मा है, वो चेतन तत्व है, वो सबको प्रकाशित कर रहा है। पर उसे ये नहीं शिक्षा दी हुई कि क्या प्रकाशित करना है और क्या प्रकाशित नहीं करना है। अगर विचारशील लोग हों तो मैं एक 4 शब्द सुनाता हूं आपको। देखो पूरा वेदांत दर्शन इसमें आ जाएगा, इसमें सभी दर्शन आ जाएंगे, वेदांत नहीं सभी दर्शन। एक होता है प्रकाश, ये मूल तत्व है। प्रकाश में संस्कृत की दृष्टि से लगा दो क, प्रकाशक, प्रकाशित करने वाला। वही प्रकाश ही प्रकाशक बन गया। उसमें क्रिया वाला एक अक्षर लगा दो न, प्रकाशन, और फिर लगा दो य, प्रकाश्य। प्रकाश, प्रकाशक, प्रकाशन और प्रकाश्य, बस सारा कुछ आ गया इसमें। अब आप देखो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अभ्यास योग, कुछ भी, बुद्धि योग भी शब्द है गीता, ददामी बुद्धि योगम तम। सबको योग बनाने की युक्ति जो है वो गीता की विशेषता है। जिसको चाहो योग बना लो, कर्म को योग बना लो, मैंने प्रार्थना को योग बना लिया उसी विचारधारा से। ये जो प्रकाशन है ना, बस इसको संयमित करना होता है। अगर इसका मुंह विषय की ओर है, प्रकाश्य की ओर है, तो आप संसार में घूमते रहेंगे। इसी प्रकाशन का मुंह कर दीजिए प्रकाशक की ओर, तो ज्ञान योग चालू हो जाए। और अनुभव क्या करना है? शुद्ध प्रकाश, न क न न य, ये सब ये उपाधियां हैं। केवल शुद्ध प्रकाश, सम तत्व। अगर हम प्रकाशक की ओर प्रकाशन को करेंगे तो प्रकाश तक पहुंच जाए। और यदि प्रकाश की ओर प्रकाशन रहेगा तो दुनिया में भटका भी भटका, बस वो घूमते रहो फिर अनंत काल तक।
अब इसी प्रकाशन को में भाव लाओ तो भक्ति योग आ गया। इसी में आदेशानुसार कर्म की बात करो तो कर्म योग हो गया। सारा कुछ इसी प्रकाशन को ही सेट करना होता है। जितने योग बने वो इसी प्रकाशन को ही सेट करते हैं और कुछ नहीं होता। तो उसी प्रकाशन के लिए ही मैं प्रार्थना कह रहा हूं कि वहां प्रकाशन में प्रार्थना लाओ। अब चूंकि उसकी विशेषताएं हैं कि वो परमात्मा के बिना, सत्य के बिना, आत्मा के बिना वो हो ही नहीं सकती, योग नहीं बन सकता। वैसे तो बोलते रहो, तो गलत प्रार्थना भी की जाती है, दूसरे के अनिष्ट के लिए भी प्रार्थना की जाती है, परंतु जब योग बनेगा वो, तो वो अस्तित्व के प्रति होगी। प्रकाशन का संयम कोई सीख ले, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम से सीखो, एकाग्रता के माध्यम से सीखो, उस प्रकाशन का निरोध करो तो ये पतंजलि का योग दर्शन हो गया। उसी प्रकाशन को प्रकाशक के विचार में लगा दो तो ये सांख्य योग हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। उसी प्रकाशन को प्रकाश से मिलने मत दो तो असंगता आ गई। केवल प्रकाशन को सेट करना है, संयमित करना है, अनुशासित करना है, बस इसी का नाम साधना। अब इस प्रकाशन को हम लोग प्रार्थना के द्वारा अनुशासित, संयमित करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में, जो कहते हैं कि क्या प्रारब्ध मिट जाएगा प्रार्थना से, 100% गारंटी। परंतु प्रार्थना अगर स्वभाव बन जाए तो मिटा। आप चाहें बस 10-5 मिनट के लिए प्रकाशक की ओर मुंह किया और प्रकाश तैयार हो गया, नहीं होगा। प्रारब्ध प्रकाश्य है, मतलब जाना जाता है, प्रारब्ध जाना जाता है, उससे हम कंट्रोल हो रहे हैं। हम कर्मों के फल को बहुत ऐसा बताते हैं कि बिना भोगे निवृत्ति नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आपका मुंह प्रकाशक की ओर है। प्रार्थना में सबसे पहला ही पार्ट यही है कि प्रार्थना का मुंह प्रकाशक की ओर कर दिया जाता है। हे अनंत, हे अद्वैत, विषय तो गया, प्रकाश्य गया, तो जब प्रकाशक की ओर मुड़ जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, एक भी ग्रह काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रहों का जो शासक है वो भी प्रकाशक है। ये सारे प्रकाश्य में है, सारे ग्रह व नक्षत्र जो भी प्रारब्ध की बातें हैं वो सब अहंकार के क्षेत्र में है, प्रकाश्य के क्षेत्र में है। अगर प्रकाशन का मुंह प्रकाशक की ओर कर दिया जाए तो आपका कोई दुनिया भर का कानून लागू नहीं हो सकता उसमें। इसको रमण महर्षि ने भी बहुत स्पष्ट किया है कि प्रारब्ध जो है वो दृश्य है, भोग्य है, और प्रकाशक जो है वो उस भोग को भी मिटाने वाला है और नया बनाने वाला भी है। अगर प्रार्थना को हम अपना स्वभाव बना लें, जैसा कि वो हमारे स्वभाव में है, पहले से ही है, उसको योग बना लें, तो प्रारब्ध जैसा चाहो वैसा हो। क्या मतलब? वो प्रार्थना में जो मांगेंगे ना उसी के अनुसार जीवन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि लगभग दुर्योधन जैसा अपने को मान ले। दुर्योधन किसे कहते हैं? जो
जिसका अंतःकरण कुसंग के प्रभाव से घायल हो चुका है उसे दुर्योधन कहते हैं। क्योंकि दुर्योधन के पास भयंकर कुसंग था शकुनी का। उसको बल देने वाले थे कर्ण, उसको बल देने वाले थे भीष्म, उसको बल देने वाले थे द्रोणाचार्य, इसीलिए वो हिलाना मुश्किल था। वो कहता है कि क्या मुझे समझ नहीं है क्या ठीक क्या है गलत क्या है, जानामि धर्मम। वो कहता है, श्लोक है उसी के बारे में प्रसिद्ध है कि मैं धर्म को जानता हूँ, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सुख है क्या दुख है, मैं सब जानता हूँ। न च में प्रवृत्ति, पर मेरी उधर रुचि नहीं है, मेरा उधर रुझान नहीं है। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूं, पर मैं वहां से अपने को हटा नहीं सकता, हटा नहीं पा रहा। ये जो मजबूरी है, ये मजबूरी नहीं है, ये कुसंग का प्रभाव, अनिवार्य प्रभाव कुसंग का। मैं अधर्म से हट नहीं पा रहा हूं और सही बात के प्रति लग नहीं पा रहा हूं। आप सोचते होंगे आजकल सब लोग ऐसे ही दुर्योधन जैसे हैं, परंतु हमारे पास एक बहुत बड़ा उपाय है जो हमें परमात्मा ने साथ दिया, वो है प्रेयर, प्रार्थना, योग। अगर वो व्यक्ति प्रार्थना करता दुर्योधन, तो निश्चित रूप से जैसा कि घटना एक बीच में घट गई थी, शकुनी बिस्तर उठा के अपने वापस जा रहा था, वो चला जाता, कुसंग खत्म हो गया। अब देखो इतना भयंकर कुसंग बचपन से लेके, आप उसके पिता का देखो, पिता भी नहीं चाहता पांडवों को, वो भी उसके साथ अन्याय करना चाहता है। तो जिसके पिता के मन में राज्य की इतनी लालसा, वासना, आग्रह, अभिनिवेश है, उसी का बेटा दुर्योधन है, तो बाप का संस्कार बेटे में आ गया। और फिर वो बचपन से उसको वही संग मिलता चला गया। अब उसके साथ हो गए उसके और 99 भाई, वो सब वैसे के वैसे। इसलिए बहुत बलवान रहते। श्री कृष्ण को क्या देर लगती बुद्धि बदलने में? श्री कृष्ण का विल, बड़ी भयंकर विल पावर थी श्री कृष्ण। मैं समझता हूँ विल पावर के बारे में अगर कोई दृष्टांत आप देना चाहो तो श्री कृष्ण जैसा विल पावर वाला व्यक्ति कहीं अभी तक है नहीं इतिहास में, कहीं हमारे पुराणों में भी नहीं। इतनी जबरदस्त संकल्प शक्ति थी कृष्ण की, जो उसे गर्भ में सिखा दी गई। देखो दुर्योधन को तो अपने बाप के संस्कार मिले, और कृष्ण को कौन से संस्कार मिले? देवकी तो थी जेल में, वसुदेव थे जेल में, पर चिंतन क्या था कि 8वां गर्भ आएगा, वो हमें छुड़ाएगा, हमें मुक्त करेगा। ये चिंतन उनका चल रहा था लगातार। फिर क्या हुआ? इसकी व्यवस्था हुई। गर्भ में श्री कृष्ण के आने पर ब्रह्मा जी सारे देवताओं सहित वहां जेल में आए। भागवत में देखिए, पढ़ के तीसरे अध्याय से शुरू होता है। आगे उन्होंने गर्भ स्तुति की। तो गर्भ स्तुति क्या होती है? वो उनको बोध कराया गया कि आप सत्य हो, आप इस दृष्ट सत्य के भी सत्य हो, आप सत्य स्वरूप हो। ये यहाँ से स्तुति शुरू होती है। तो ये जो हम प्रार्थना में स्तुति करते हैं, ये वही है।
अगर ये बच्चों के लिए कराई जाए तो बहुत ही गजब हो जाए, और नहीं तो हम करेंगे, परंतु हम करेंगे कैसे उसको? हमारा अंतःकरण तो कुसंग के प्रभाव में है, तो हम पहले अपने को खाली करेंगे। खाली करने की युक्ति मैंने कल बताई थी कि आप सिर झुकाइए। आप प्रयोग करके देखा नहीं, रुचि नहीं है किसी में तो क्या देखेगा कोई। जैसे ही आप सिर झुकाएंगे एक निर्गुण निराकार स्थिति अपना आप व्यक्त होती है उससे। जैसे ही आप सिर झुकाएंगे आप देखेंगे एक निर्गुण निराकार स्थिति आ गई। ये स्थिति ऐसी है जहां हमारी प्रार्थना पूरी हो सकती है, हमारे अंदर वो संस्कार पड़ सकता है। इतनी भीड़ में, इतने कुसंग की भीड़ में तो संस्कार बहुत असंभव ही है, परंतु उस स्थिति में ला करके इसी को हृदय बोलते हैं। हृदय शब्द का अर्थ हार्ट नहीं है, फिजिकल वाला नहीं। जो हमारा आध्यात्मिक हृदय शब्द है वो है सुषुप्ति शेष वाली स्थिति, और वही स्थिति दिन में अनेकों बार आती है। उसे हम कहते हैं संधि। एक ख्याल गया और दूसरा आया, उसके बीच में संधि, वो निर्गुण निराकार स्थिति आएगी, उसी का नाम कृष्ण है। जो ख्याल आया उसका नाम गोपी है, फिर संधि आई ये कृष्ण आए, फिर ख्याल आया ये दूसरी गोपी हो गई। ये जो रासलीला है ये वेदांत विद्या पढ़ाई गई है, इसमें पूरा वेदांत समझाया गया है। एक महात्मा थे, सच्चित तीर्थ नाम था उनका, सुखताल में रहते थे। उन्होंने रास रहस्यम नाम की पुस्तक संस्कृत में लिखी और पूरा वेदांत उसमें समझा दिया गया कि इस लीला का में ये वेदांत है, इस लीला में ये ज्ञान। उसे फिर देखा कि संस्कृत में तो कोई पढ़ता नहीं, तब उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद करवाया। मुझे चूंकि वो बहुत प्रिय लगा, लोग आक्षेप करते थे कपड़े, गोपियों के कपड़े ले गए, फलाना ले गए। अरे वो तो अनावरण लीला थी, अज्ञान के पर्दे को फाड़ने वाली लीला थी। वो वेदांत तो ऐसे कहता है, उसको कैसे समझाया जाए? खेल कूद में, व्यवहार में, आकृतियों में, चित्रों में कैसे समझाया जाए वेदांत को? तो वेदांत पढ़ाया गया है रासलीला के द्वारा। तो मैंने उसको चाहता था कि ये कथावाचक जितने हमारे भागवत के कथावाचक हैं, ये कम से कम इसकी बात कहें। और वो कथावाचक हैं द्वैतवादी, वो अद्वैत प्रकार से कर नहीं सकते। परंतु फिर भी मैंने हरिद्वार में परमार्थ आश्रम के जो महंत थे स्वामी धर्मानंद सरस्वती, उनसे कहा कि ये पुस्तक आप छपवा दो। बोले ठीक है, जाओ, तुम ही लेके जाओ, मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ, सीधे बनारस चले जाओ और वहां से छपवा के हाथ क्या छपवा के अभी हाथ क्या ले ही आओ। और ऐसा हुआ। तो अब वो समझने को कोई तैयार नहीं है, कथा करने को कोई तैयार नहीं है, बताने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? तो वो जो ये दिमाग में पहले स्वीकार कर लिया कि चेतन अन्य है। चेतन दो होते हैं, एक जीव चेतन, एक ईश्वर चेतन, फिर एक ब्रह्म चेतन। योग दर्शन भी इसको अनुभव नहीं करता। योग दर्शन कहता है जो ईश्वर है वही ब्रह्म है, वही गुरु है, वही आत्मा है। कहो कहाँ सूत्र बताऊं? सूत्र है समाधिपाद का
ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो ईश्वर कौन है, इसको फिर 3 सूत्र में बताया। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनच्छेदा। जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है वो, और जो गुरु है, सबका गुरु, गुरुओं का गुरु, विवेक का भी गुरु, वो वही है, वही ईश्वर है। और फल क्या लिखा है, आत्म साक्षात्कार। हम करेंगे ईश्वर का ध्यान और होगा आत्म साक्षात्कार, नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईश्वर और आत्मा एक होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो ईश्वर, आत्मा, गुरु और ब्रह्म, ये चारों एक ही चेतन है, 4 चेतन नहीं है। गुरु भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है और मैं भी चेतन हूं। तो 4 चेतन नहीं है। योग दर्शन कहता है ये एक ही चेतन के 4 नाम है। तब ये जो इस तरह का बोध श्री कृष्ण को गर्भ में ही करा दिया गया, और साथ साथ संकल्प शक्ति की धारणा भी करा दी गई। इसलिए श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो पहले उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया। क्या? पहरेदार सो जाए, दरवाजे खुल जाए, तो पहले चमत्कार देख लो संकल्प का। और फिर जो अकासुर, बकासुर, डकासुर ये सब हुए, ये सब क्या हुआ? कोई कुछ किया गया? हम लोग तो कहते हैं भगवान की लीला है। हाँ, जब समझ में ना आवे तो फिर लीला कह के अपने को चुप करवा लो। भगवान की लीला क्या है? संकल्प शक्ति। ये चेतन की संकल्प शक्ति थी जिससे वो पूतना आदि सब मारे गए। एक संकल्प किया और वो काम शुरू। अब उनका संकल्प गर्भ से सिद्ध था, इसलिए वो काम होता चला गया। हमें करना पड़ता है। और फिर भी देखना, आप देखते होंगे कि ज्ञानी बहुत हैं, परंतु विषयों के प्रति आकर्षण फिर भी बना रहे। ऐसा बहुत आक्षेप करते हैं लोग। वो क्यों है? इसी लीला में समझाया गया है कि सब असुरों को श्री कृष्ण ने मारा है। माने श्री कृष्ण माने चेतन तत्व। चेतन के सामने जिस प्रकार का अंधकार का डिजाइन लाया गया, उसको उसने साफ कर दिया। मगर एक असुर को श्री कृष्ण ने नहीं मारा, वो था गर्दभासुर। जब ये खेल रहे थे तो गधे के रूप में आया हो। श्री कृष्ण ने बलदेव को इशारा किया कि भैया, बलदेव समझ गए, क्योंकि कृष्ण है चेतन तत्व और बलराम है योग तत्व। गर्धक माने होता है देहाध्यास। अब ये देखो, वल्लभाचार्य जी जो है इसके भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, ये उनके उसमें ये सब अर्थ लिखे हुए। ये जो गधा है ये देहाध्यासी गधा है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। इसमें जो इतना अभिनिवेश है, आग्रह है, ये नहीं जाता। ज्ञानी तो सब बहुत हो जाते हैं, पर देहाध्यास फिर भी नहीं मिट पाता। तो क्यों नहीं मिट पाता? कि उसमें चेतन की जरूरत नहीं है जितनी योग की जरूरत। इसलिए बलदेव ने उस गर्दभासुर को मिटाया। माने योगाभ्यास से चेतन को, चेतन में जो ध्यान है, चेतन में जो समाधि है, उसके द्वारा ही आपका देहाध्यास मिट सकता है। मैंने ध्यान के बिना देहाध्यास नहीं मिट सकता।
और इसीलिए शरीर में विकार आते हैं, मन में विकार आते हैं, और तत्व ज्ञान भी है, प्रकाशक भी बना हुआ और ये प्रकाश रूप से भी बने हुए हैं। इसके इस दुर्योधन की बुद्धि को कौन ठीक कर सकता था? केवल प्रार्थना, और वो उसने की नहीं। श्री कृष्ण अपने विल पावर से उसको ठीक कर सकते थे, पर उसने देखा कि ये अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, उसको सबको ठीक करना पड़ेगा। दुर्योधन को ही नहीं, शकुनी को, धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य को, इस सारे उसी के पक्ष में हैं। इनकी भी बुद्धि खराब हो रही है, इन सबको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक है, इकट्ठा युद्ध में ही कर देते हैं सबको ठीक, इस बीच को ही खत्म कर देते हैं, पनपे ही ना। अब चूंकि अगली पीढ़ी भी चल चुकी थी और वो भी दुर्योधन जैसी थी। आपको पता है दुर्योधन के लड़के ने क्या किया था? वही काम जो दुर्योधन करता था। उसने जा करके दुर्योधन की लड़की का अपहरण करके ले गया था, कृष्ण का लड़का सांब ले गया था, सांब। वही प्रक्रिया सब की सब वही चलता रहा। तो उन्होंने सोचा कि मैं कब तक इनको ठीक करूंगा, इनको महाभारत में स्वाहा आहुति दे करके स्वाहा करो सब। इसलिए महाभारत की करना पड़ा। तो अब आप देखो कि ये जो संकल्प शक्ति है कृष्ण के पास, ये यदि एक कुछ अंश में हमारे पास आ जाए तो इतने बड़े बड़े असुरों को छोड़ो, छोटे मोटे जो खेल खिलौने से हमारे पास समस्याएं आती हैं तो हम वैसे मिटा देंगे। और वो संकल्प शक्ति का नाम है प्रार्थना। वो संकल्प शक्ति पूरी कहाँ होती है पता है? इसी स्थिति में, इसी निर्गुण निराकार स्थिति में। इसीलिए इसको योग नाम दिया गया है कि वहां पर आप ऐसी स्थिति में जरूर पहुंचेंगे जहां कुछ नहीं रहता, तब आपकी प्रार्थना वहां प्रकाशित होगी। हिरण्याकशिपु इतना बुद्धिमान था कि उसको ये कहा गया कि वरदान मांगो। उसने कहा अमर कर दो। बोले अमर तो देखो जी हम भी नहीं है, जो अमर हो उससे अमरतत्व का वरदान मांगो, हम भी बदलने वाले हैं। तो अब देखो उसकी बुद्धि, ध्यान से बुद्धि इतनी बढ़िया सूक्ष्म हो जाती है, शुद्ध तो नहीं होती पर सूक्ष्म बहुत हो जाती है। अगर चेतन का चिंतन किया जाए तो शुद्ध भी हो जाएगी। तो अब देखो उसकी कितनी बुद्धि सूक्ष्म है। उसने सोचा ये मान तो रहे, अमरत्व तो दे नहीं रहे, परंतु हमने लेना अमर, अपने को मुक्त तो करना ही है। क्या मांगा उसने? ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना स्त्री से मरूं। क्या मतलब है इसका? संधि में मरूं, न सुबह न दिन हो न रात हो माने संध्या, न मनुष्य हो न स्त्री माने नरसिंह। देखो वो मान क्या रहा है, कितनी बुद्धिमत्ता कर रहा है कि संधि में मृत्यु चाहिए। संधि माने होता है समतत्व, आत्मा परमात्मा। वो ब्रह्म में मृत्यु चाहता है, माने मुक्त हो जाएगा। उसने मुक्ति ऐसे घुमा के मांग ली। ये जो संधि है, संधि संध्या, जहाँ हम लोग संध्या करते हैं ना, जैसे एएम से पीएम बदलता है तो संधि आएगी नहीं आएगी, ऐसे वृत्तियों की संधि। ये दो वृत्तियां, एक दिन वृत्ति एक रात वृत्ति, बीच में संध्या आई। और प्रार्थना भी इसी संधि में ही साकार होती है, इसलिए इसको मैंने कहा प्रार्थना योग।
विधि में ये आवश्यक है ना विशेष बात। देखो प्रार्थना में बहुत विशेष चीज है, तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रार्थना कर लेते हैं। एक एक शब्द जो इष्ट के लिए बोला गया है वो पूर्ण है। आप उसमें से कमी नहीं निकाल सकते। कोई अनंत में कोई कमी निकाल के दिखा दे, अद्वैत में से कोई कमी निकाल के दिखा दे। तो ये इष्ट के ये है सही इष्ट की भावना करना। तो आप एक एक शब्द को जरा सा स्पर्श करिए, वृत्ति बनाइए, मुंह से बोलिए शब्द और अंदर वैसा भाव बने। आप निर्गुण निराकार स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ये निर्गुण निराकार स्थिति को ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते। अनंत शब्द आप अनंत का आप विषय कर ही नहीं सकते। तो निर्विकल्प हो जाएंगे, आप निर्विचार हो जाएंगे अपना आप निर्गुण निराकार स्थिति में तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिर्फ मुंह से शब्द बोलिए और अंदर भाव बनाइए। भाव क्या बनेगा बताऊं? निर्गुण निराकार स्थिति आएगी और कोई बात नहीं बनेगी। तो शब्द ही ऐसे, अनंतता को आप कैसे करेंगे? अद्वैता को क्या 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 ख्याल करेंगे? अद्वैता का निर्गुण निराकार स्थिति आएगी सिर्फ एक। हे अनंत अद्वैत आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ राम। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं निर्गुण निराकार। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता व्योमानंद यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भावपूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। आप छोटा छोटा प्रयोग करके देखिए, छोटी छोटी बात को जो प्रार्थना में देखो, आत्मा के सामने प्रकाशित होने दो। जो प्रकाशित हुआ वो हो गया, समझो वो हो गया।
बस अगर अभी तुरंत नहीं हो रहा तो अभी कुछ क्षणों बाद होने वाला है, ऐसे समझ। आप छोटे प्रयोग करो जिससे आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये है विल पावर, ये है संकल्प शक्ति जो कृष्ण के पास थी, जिसको लोग जादू कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। ना वो चमत्कार है ना वो जादू। जब गहरी निद्रा में से संकल्प जागृत कर सकता है तो इससे बड़ा जादू और क्या होगा। तो आपके कितने अज्ञान की कितनी परत चढ़ी हुई हो, आप महामूर्ख से महामूर्ख हो, संकल्प कीजिए, देखो कालिदास क्या हुआ, महामूर्ख था और पंडितों के संकल्प से महाविद्वान हो गए उसी जीवन में। तो आप छोटा छोटा प्रयोग, छोटा छोटा। अब जैसे ये परस्पर सद्भाव से घर में दो बच्चे लड़ रहे हो, जरा उन प्रयोग करके देख लो, देखो अभी चमत्कार देखोगे तो होगे। चमत्कार ही शब्द बोलना पड़ेगा अभी तो, जब तक पद समझ में नहीं आता। तो जब बच्चे लड़ रहे हो तुम प्रयोग करके देखो कि ये शांत हो जाए, आपस में दोस्त बन जाए, गले लगाएं, देखो होता है कि नहीं होता। मुंह से मत बोलना, मुंह से बोलना तो गलत हो जाएगा। अपने मन में चेतन के सामने वो बात रखिए, क्योंकि वहां बच्चों में जो चेतन है ये तुरंत वहां तक पहुंच जाएगी। ऊपर से कहोगे तो वो तो बाहर बाहर है, वो कुछ नहीं, सुने ना सुने उनकी मर्जी। अच्छा आप एक काम प्रयोग करके देखो, किसी को बुलाओ मन मन में ईश्वर के सामने, यही अनंत अद्वय के सामने, कि वो व्यक्ति आ जाए 1 घंटे के लिए, देखो आता है कि नहीं करके। पर चेतन के सामने वो प्रकाशित होनी चाहिए बात। वैसे शब्दों से कुछ ऐसे दोहराने से कुछ नहीं होगा। वो तो प्रकाशित करने वाला तो चेतन है, क्योंकि चेतन ही सर्वरूप में है, तो वही उस रूप का धारण कर लेगा। वही कहीं से कुछ लाना नहीं है, कुछ परिस्थिति बनानी नहीं, वो चेतन ही उस परिस्थिति के रूप में आ जाएगा। ये है अद्वैत सिद्धांत। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।